सो वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सनशाइन लर्नर्स। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन्स मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 6 की हनीसकल बुक में जो पोएम है दैट इज़ द क्वेरल। हम उस पोएम की एक्सप्लेनेशन आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस जो क्वेरल पोएम है, इस पोएम का नेम है क्वेरल और इसकी जो पोएट है किसने लिखी है ये वो है एलेना फैर्जियन। ओके, कौन है? एलेना फैर्जियन इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। ओके, जो अब इस पे सबरी में क्या लिखा हुआ है, ये सभी ब्रदर सिस्टर्स के लिए बहुत कॉमन है कि वो लड़ाई करते हैं। येस इट्स ट्रू कि जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है कि किसी भी छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाती है और कई बार तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो लड़ाई क्यों करी, बिकॉज वो किसी भी बात पे हो जाती है ना। और आपने कभी सोचा है कि ये क्वेरल्स कितनी देर तक चलती हैं, मतलब ख़त्म थोड़ी देर चलती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती, और वो एंड कैसे होती है, ये सब कुछ हम इस पोएम में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। इसमें जो है वो पोएट बता रहे हैं कि मैंने अपने भाई के साथ लड़ाई करी, है ना, और मुझे भी नहीं पता था वो किस बात पे हुई लड़ाई, बस ये पता था कि लड़ाई हुई और बस जो है कि अब लड़ाई हुई तो वन थिंग लेड टू द, एक बात पे जिस बात पे लड़ाई हुई वो दूसरी बात से रिलेट करने लगी, मतलब वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात से दूसरी बात तक बढ़ती गई। एंड समहाउ वी फेल आउट, यहाँ पे फेल आउट का मतलब है कि हम हम लड़ना शुरू हो गए। The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. अब जो पोएट है वो बता रहा है कि जो हमारी लड़ाई हुई वो स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्की फुल्की सी लड़ाई थी, मतलब किसी नॉर्मल बात पे थी, ज़्यादा एलेबोरेशन नहीं थी। बट जब एंड हुआ, वो जब हमारी लड़ाई एंड होने पे आई तब उसका जो कारण था वो बहुत स्ट्रांग हो गया। अब जो पोएट कह रही है कि मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं सही हूँ, उनके ब्रदर ने कहा ही सेड ही वॉज राइट, उनका ब्रदर कहता मैं सही हूँ, मैं जो लड़ाई कर रहा हूँ उसका कारण सही है, लेकिन पोएट को पता था कि वो जो जिस कारण पे वो लड़ाई कर रहा है वो गलत है। We hated one another, the afternoon turns black, then suddenly my brother thumped on my back. तो क्या हुआ, वो आप एक दूसरे नफ़रत करने लगे। हेटेड का मतलब ये होता है नफ़रत, और आफ्टरनून टर्न ब्लैक मीन्स आफ्टरनून से शाम हो गई, मतलब अंधेरा होना शुरू हो गया। यहाँ पे ये मतलब है, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक मीन्स अंधेरा होना शुरू हो गया। देन सडनली माई ब्रदर, तब एकदम से उनके भाई ने उनकी बैक पे थम्ड किया, मतलब एकदम जैसे कहते हैं एकदम मारा टाइप कह सकते हो आप, उनकी बैक पे थम्ड किया एंड सेड ओ कम अलॉन्ग वी कांट गो ऑल नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। अब जो उनके ब्रदर ने कहा अब बात को छोड़ो, हम पूरी रात तो लड़ नहीं सकते, तो फिर वो पोएट कहती मैं ही गलत थी, वो सही था। तो ये हमारी जो है पोएम ख़त्म हो गया। अब हम इसके नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेसेस। कौन कौन से अंडरलाइन फ्रेसेस? एंड समहाउ वी फेल आउट और द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। जो फेल आउट का मीनिंग है वो लिख रहा है फेल आउट मीन्स टू ड्रॉप डाउन, टर्न ब्लैक मीन्स समथिंग वेंट बैड एंड अनप्लेजेंट। जो यहाँ पे वो बता रहा है कि फेल आउट का मतलब है ड्रॉप डाउन, हम शुरू हो गए मीन्स, और टर्न ब्लैक समथिंग मीन्स और बुरा होता रहा, और अनप्लेजेंट सा वेदर हो गया। जिसके अंदर बताया था कि हमारे चैप्टर में ब्लैक का मीनिंग था कि आप उसको शाम भी कह सकते हो भैया, आप उसको कह सकते हो कि रेनी वेदर हो गया, अनप्लेजेंट सा हो गया, तो वो दोनों भी चल सकता है। ओके, तो इसका फेल आउट का मीनिंग है कि ड्रॉप डाउन, और ब्लैक का मीनिंग है बैड या अनप्लेजेंट। फिर क्वेश्चन 2 है, रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोम। वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। The end of it was strong, the afternoon turned black, thumped me on the back. तो अब वो कह रहे हैं कि one thing led to another का मीनिंग तो हुआ कि सीरियस थिंग्स हैपनिंग हो रही थी और वो एक दूसरे से रिलेट कर रही थी। मीन्स अब हम ये भी रीड कर लेते हैं। वन थिंग लेड टू अनदर मीन्स अ सीरीज ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, वन थ्रू लीडिंग टू अनदर मीन्स एक बात से दूसरी बात तक वो जो है रिलेट कर रही थी।
The start of it was slight means beginning was with small petty things, very ignorable things, but the end of it strong means finally it became a big issue. बस मतलब यही हो गया ना कि स्टार्टिंग में उनकी लड़ाई का कारण कुछ छोटा सा था और एंड होते होते उनका कारण जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बिग इशू बन गया था. The afternoon turned black means went wrong was unpleasant in the afternoon. मतलब कि आफ्टरनून टर्न ब्लैक का मीनिंग ये हाँ हो गया कि सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ अनप्लेजेंट मतलब ख़राब सा माहौल हो गया, रेनी सीजन टाइप हो गया ना. और थम्प्ड मी ऑन द बैक मीन्स हिट मी हैवीली ऑन द बैक मीन्स एकदम तेज़ से मारना, मैंने को बताया था. सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए हैं. आई होप आपको मेरा लेसन अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.